नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त तो हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ हैंडओवर, भिवाड़ी में बिल्डर और निवासी आमने सामने। वक्फ के नाम पर धांधली का आरोप, डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने उठाए बड़े सवाल। सूरे मकान में लाखों की चोरी का खुलासा, 2 नाबालिगों से सोना चांदी बरामद। अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी की बीडीआई सोसाइटी में मेंटेनेंस हैंडओवर को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद बिल्डर और निवासियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। मामला इतना बढ़ गया कि सोसाइटी के मुख्य गेट पर धरना, नारेबाजी और हाथापाई तक की नौबत आ गई। भिवाड़ी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बड़ी संख्या में निवासी सोसाइटी के मुख्य गेट पर पहुंच गए और मेंटेनेंस हैंडओवर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान महिलाओं ने बिल्डर की ओर से तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाकर आरडब्ल्यूए के नए गार्ड तैनात कर दिए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और बाउंसरों तथा निवासियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित में किया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश कौशिक ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से अवैध वसूली की जा रही है और अदालत के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। वहीं बिल्डर पक्ष का कहना है कि निवासियों पर करीब 2.5-3 करोड़ रुपए का बकाया है और भुगतान होने के बाद ही हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज के जो आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है, जो हमारा ऑर्डर पास हो चुका है, कम से कम उस पर एटलीस्ट जो प्रशासन है वो कार्रवाई तो करे। हमें अपना हैंडओवर चाहिए क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। हमें ऊपर उल्टा चार्ज किया जाता है 4500 रुपये। हम किस उससे मतलब वो पे कर रहे हैं। अब हमारी ऐसा तो है नहीं, ऊपर की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम वो कैसे मतलब जाया जाने दें, किसी को भी ऐसा थोड़ी पकड़ा देंगे। तो वो चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी बारिश के टाइम पे अभी देखो सब जगह पानी भर जाता है, ना ही हमारा कूड़ा उठता है, ना ही किस तरह की लिफ्ट की फैसिलिटीज़ है, लोग लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई भी, ना ही उस चीज़ को कोई इनिशिएटिव लेता है। अगर आरडब्ल्यू कोई स्टेप उठाती है तो उसके ऊपर केस कर दिए जाते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम सब इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ और मतलब गवर्नमेंट जो है, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनको थोड़ी सी वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। मतलब हमारी बिल्डिंग ऊपर देख रही है, हमारी बिल्डिंग की हालत देख रही है। ये बिल्डिंग कैसी है, आपको लगता है कि ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए? हर तरफ गटर के पानी बह रहे हैं। बच्चे स्कूल जब किसी दिन एक दिन बारिश हो जाए ना, तो यहाँ पे बच्चे अपने बस में तक नहीं पहुँच पाते, इतना पानी आ जाता है और कूड़ा उठता नहीं है। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, इतनी स्मेल आती है कि आप वहाँ वॉक करना चाहो ना, तो यहाँ के रेजिडेंट वॉक नहीं कर पाते। ये हालत है यहाँ पे। तो अभी आज धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं फिलहाल? हमारा हैंड ओवर करो भाई, हमें हमारी सोसाइटी, हम चला लेंगे अपना सोसाइटी अपने हिसाब से, हमें पता है इससे अच्छा चलाएंगे। पदम शर्मा है, मैं भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों का जो एक संगठन है भिवाड़ी विकास संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे को बीडीआई सोसाइटी की तरफ से कल ये बताया गया था कि उन्होंने कलेक्टर साहब को, एडीएम मैडम को, एसपी साहब को, सबको आज हैंडओवर के लिए इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे अनुमति ले ली थी। ठीक है, उन्होंने इसीलिए आज सुबह हम सबको बुलाया कि ये शांतिपूर्वक हैंडओवर हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ के देखा है कि यहाँ पर बिल्डर का कोई भी आदमी नहीं है। एक आदमी यहाँ पर जो सुपरवाइज़र लेवल या मैनेजर लेवल का है, हम उससे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपने किसी भी उच्च अधिकारी को बुलाइए और इसको हमारे को हैंडओवर दे दीजिए शांति प्रिय। सिर्फ एक ही मांग है, मेरी चीज़ है, मैं किसी को रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ, ये मेरा हक है। कानूनन तो हम लोग जी है ही सब कुछ, लेकिन ये आप भी सब जानते हैं कि मेरे घर में किसको मुझे नौकर रखना है, सिक्योरिटी रखना है, क्या ये मेरा हक भी नहीं है जब मैं पैसा दे रहा हूँ? तो क्या बोल रहे हो? अभी वो कह रहे हैं कि जी उनका फ़ोन बंद आ रहा है। पूरा उनका एक ये है कि इस तरह से ये सब चीज़ धक्के दे, लड़ाई झगड़ा हो और उससे प्रशासन को ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब हो। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बैठे हैं और सबने कह रखा है कि आज हैंडओवर हमें लेना है और शांति प्रिय तरीके से ही लेना है। तो हम बिल्डर से भी निवेदन करते हैं कि कृपया यहाँ आए या अपने प्रतिनिधि को भेजें और शांति प्रिय हैंडओवर करवाएं। जो बाकी की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बातचीत से सॉल्व हो सकती है।
सर, क्या ये मामला था सोसाइटी का और क्या घटनाक्रम था? ये बीडीआई सोसाइटी के अंदर कुछ रेजिडेंट्स का और सोसाइटी के ओनर्स का इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सब जुडिशियस थे, उनमें से सॉर्टेड हो चुके हैं। कुछ जो बीड़ा है गाड़ी के अंदर उसके अंदर ऑनगोइंग है, सब जुडिशियस है, उनमें से कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ के अगेंस्ट अपील है। तो जो दोनों एग्रीड पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ को अपने अपने जो मतभेद थे उसके आधार पर कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना वगैरह लगाया था, तंबू वगैरह लगाया था। तो हमने मौके पे तहसीलदार साहब को बुलाया, बीड़ा में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और पब्लिक के आमने सामने पब्लिक की समस्याएं, दोनों पक्षों की समस्याएं उनके सामने रखवाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका मामला कलेक्टर साहब के सामने विचाराधीन है, जिसमें करीब 2 वीक के आसपास टेंटेटिवली लग जाएंगे सॉर्टेड होने में। और बिना किसी परमिशन के धरना वगैरह नहीं दे सकते, बिना किसी परमिशन के यहाँ पे जो रास्ता वगैरह रुका था उसके ऊपर उन्होंने तुरंत, हमने दिन में 3 बार उन्हें सूचित किया कि इस चीज़ को आप सॉर्टेड करें। जनता में से कुछ समझ तो चले गए, कुछ को समझने में समय लगा। उसके बाद में हमने समझाइश करते हुए सभी लोगों के सहयोग से जो भी रास्ता रोकने सामग्री थी, अवैध जो तंबू वगैरह था, वो सब हटाए, जनता को डिस्पर्स किया। जनता अब जो यहाँ की एग्रीड जो पीपल थे रेजिडेंट्स, उनका जो बीड़ा की अथॉरिटीज़ है उनके दिए आश्वासन के मुताबिक वो उनके सामने जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस रखेंगे। मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट तक चलने वाली मीटर गेज ट्रेन में बढ़ती भीड़ को बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में पर्यटक गोरम घाट पहुंच रहे थे। इस दौरान कई लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए और ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते हुए दिखाई दे रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। रेलवे अधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना वसूला और यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की। वहीं आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को भी तैनात किया गया है। पाली जिले के सोजत रोड में भाजपा नेताओं के दौरे से पहले संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। विधायक शोभा चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बैठक में विधानसभा संयोजक कन्हैयालाल ओझा ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। शाम को तेरापंथ भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर मंथन किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ स्थित श्री राम गौशाला मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाश नकदी, जरूरी दस्तावेज और पिकअप वाहन लेकर फरार हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से विमल गौड़ की रिपोर्ट। देर रात बदमाश गौशाला परिसर में दाखिल हुए और वहां खड़ी पिकअप गाड़ी समेत अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गौशाला के संतों और स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जयपुर में भारतीय किसान यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह केरा समेत 31 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा नेताओं ने कहा कि विकास और जनहित की नीतियों के कारण लोगों का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने वक्फ बोर्ड सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण और युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और सीमावर्ती इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाना बेहद जरूरी है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जोधपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि विहिप इस वर्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाएगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में हिंदू सम्मेलन और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन कल्याण अभियान चलाने की बात कही।
जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे खड़े वाहनों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सामान की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। क्षेत्र के लोगों के अनुसार कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में भी घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं इलाके में सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। पाली जिले के अखावास गांव में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसी वजह से सड़कों और घरों के आसपास कई फीट तक पानी भर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पंचायत प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बयाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बयाना से राजीव झालानी की यह रिपोर्ट। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। जोधपुर पुलिस ने सुने मकान में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 नाबालिगों को संरक्षण में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी की नकदी और बरामद किए हैं। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पुलिस के अनुसार दोनों किशोर पहले भी इस तरह की वारदातें में शामिल रहे। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 210 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी और 31,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एक बार चेक कर लो। इटावा में आगामी 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को लेकर किसान संगठनों और मजदूर यूनियनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोटा से ब्रजराज मीणा की यह रिपोर्ट। जोधपुर में लायंस क्लब रॉयल्स की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने समाज सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों से अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। विसर्जन हुई और नई कार्यकारिणी का इंस्टॉलेशन हुआ है और पूरी नई कार्यकारिणी से इस आशा के साथ ये इंस्टॉलेशन कराया गया है कि जो एक साल जो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक रहता है, 26-27 में अपना कार्य जो लायंस इंटरनेशनल के द्वारा इनको प्रदत्त किए गए हैं उस ग्लोबल कॉजेज के लिए काम करेंगे। ग्लोबल कॉजेज जो 8 है जो लायंस इंटरनेशनल ने पूरे देश के लिए निर्धारित किए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा विजन का कार्य है। आंखों का आई ऑपरेशन है, आई ऑपरेशन के साथ साथ बड़ा चश्मों का वितरण है, चश्मे वितरण के साथ साथ आई कैप्स लगाना है। दूसरा एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं, पौधे लगवाते हैं और धरती को बचाने का कार्य करते हैं और जो प्लास्टिक यूज को खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा पेडियाट्रिक कैंसर बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उनके जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनके लिए डोनेशन देते हैं। चौथा काम हमारा जो बच्चों के लिए लियोस के जो लर्निंग के हैं क्वेस्ट प्रोग्राम से और इसके अलावा किताबों और उनका वितरण का कार्यक्रम वो हम करते हैं। 5वां ब्लड बैंक में हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स वो हम कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कैटास्ट्रोफिक्स और जो डिजास्टर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी हम फंड लेते हैं एनसीआर के डोनेशन के थ्रू। ये सारे काम हम कराते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है हमारे मनीष जी जूट का इंस्टॉलेशन हुआ है और हम इनसे पूरी आशा करते हैं कि साल भर में अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये पूरे क्लब के द्वारा अच्छे कार्य कराएंगे, जिससे जो ये सहायता है अंतिम जो निडी व्यक्ति है उसके अंतिम छोर तक ये पहुंचे, ऐसे मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। जोधपुर में स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। शिविर के दौरान 59 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स हैं
और उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर पर, मेरे जन्मदिन के अवसर पर लगातार ये चौथा जो रक्तदान शिविर हमने आयोजित किया है और अब तक हम 35 के आसपास हम वॉल्यूम कर चुके हैं। इस बार मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की टीम को कलेक्शन के लिए बुलाया है। लगातार वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है करके हम देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी के अंदर या थैलेसीमिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो भविष्य में ये हमारा जो आयोजन है लगातार चलता रहेगा। मित्रों का बहुत स्पेशली सहयोग मिल रहा है लगातार, ठीक है। और मीडिया वालों का मैं धन्यवाद दूंगा जो इस बारिश के मौसम में समय निकाल कर आए और इस कवरेज को उन्होंने कवर किया। धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय मित्र मेघ कपूर के जन्मदिवस पर हमने 4th ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और सभी मित्रगण टीम और जो साल दर साल जो टीम बढ़ रही है वो हम सब ने मिलकर आयोजन किया है और अभी तक 35 से ज़्यादा यूनिट्स हमने कलेक्शन कर लिए है और आज ये सब MDM की टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है श्री श्री रविशंकर रक्तशाला पे। और हमारा यही एम है कि जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं और जो भी इमरजेंसी में जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हम तत्पर रहें और उनको कभी भी इधर उधर भागना ना पड़े। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे जो मित्र हैं स्वर्गीय मेघ कपूर जो ex-HHS स्टूडेंट और IIT हैदराबाद से पास आउट है, उनके उपलक्ष्य में ये करें जिनसे उनकी भी आत्मा को शांति मिले और हम भी ये जो अच्छा जो सामाजिक कार्य है उसमें हम हमारा योगदान दें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। उमर पठान की यह रिपोर्ट। स्टेशन परिसर में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और गहलोत के समर्थन में अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म दिखाई दिया। समर्थकों ने एक बार फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया। अजमेर के किशनगढ़ में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। अजमेर के किशनगढ़ से विमल गौड़ की रिपोर्ट। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। पाली जिले के गोरम घाट में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां सेल्फी लेने का बढ़ता क्रेज चिंता का विषय बन गया है। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पर्यटक विशाल रेलवे पुल और चलती ट्रेन के पास खड़े होकर तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने रेलवे प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने की भी मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।